जी हाँ विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आपका पुनः स्वागत है। मैं गोविंद प्रजापति अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय गोविंद प्रजापति में तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता से संबंधित टॉपिक, जो कि कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों के लिए जो प्रायिकता है, प्रायिकता से क्या तात्पर्य है, क्या प्रायिकता से हम समझ पाते हैं, उससे पहले हम समझेंगे किसी भी एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग यानी ट्रायल जो करते हैं, तो ट्रायल करने के पश्चात में एक घटना घटित होती है। जैसे अभी हमारे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर चल रहा है कोरोना महामारी, और उसमें अनेक प्रकार की भांति भांति की कंपनियां, विदेशी कंपनी, स्वदेशी कंपनी, वो सब ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल फर्स्ट फेज़ का ट्रायल है, सेकंड फेज़ का ट्रायल चल रहा है, किसी जगह तीसरे फेज़ का ट्रायल चल रहा है। यानी ट्रायल का क्या मतलब होता है? ट्रायल का मतलब होता है प्रयोग करना, यानी वो कंपनियां ट्रायल करती है, इट मीन्स प्रयोग कर रही है वो, और प्रयोग करने फिर घटनाएं घटित होती है। जैसे अपन कहीं 100 आदमियों पर, यानी 100 व्यक्ति जो है, 100 व्यक्तियों पर एक कंपनी ट्रायल करती है, यानी प्रयोग करती है, और वह उनकी जो दवाई है वो 80 आदमियों पर प्रभावी होती है। 80 आदमियों पर उसका रिजल्ट है वो अच्छा मिलता है, 100% रिजल्ट मिलता है, स्वस्थ होते हैं वो। इसका अर्थ ये हो गया कि वह दवाई जो है, उस कंपनी की दवाई, वो कितने परसेंट होती है? 80 आदमियों पर प्रभावी होती है। और कितने आदमियों पर ट्रायल किया उसने? 100 आदमियों पर, यानी 100 आदमियों पर। तो इसका अर्थ ये हो गया, वह दवाई जो है 80% व्यक्तियों पर प्रभावी होती है, 80% उसका प्रभाव है। जैसे अभी स्पुतनिक जो आ रही है रूस से अपने इंडिया के अंदर आ चुकी है और ट्रायल चल रहा है उसका, तो स्पुतनिक जो है वो बता रहे 91% प्रभावी है। यानी 100 व्यक्तियों को अगर अपन दवाई देते हैं तो 91 आदमी पर वो प्रभावी रहती है। तो आप समझ गए होंगे ट्रायल और इवेंट क्या होते हैं। ट्रायल मीन्स प्रयोग करते हैं, और प्रयोगों के आधार पर घटनाएं घटित होती हैं। तो ये है अपना आज का जो प्रायिकता से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक। उसमें खेल केवल और केवल प्रयोग और घटनाओं पर आधारित ही है। प्रायिकता का अर्थ ही प्रयोग एवं घटनाएं हैं। अब हम एक प्रयोग करते हैं। अपनी पाठ्य पुस्तक के अंदर सिक्के का प्रयोग दे रखा है। सिक्के का प्रयोग यानी एक सिक्के को हम उछालते हैं, एक सिक्का जो है, और उस सिक्के को हम क्या करते हैं? उछालते हैं। सिक्के को उछालेंगे हम तो सिक्के पर एक साइड में तो हेड होता है और एक साइड में टेल होता है। इट मीन्स एक साइड में चित होता है और एक साइड में क्या होता है? पट होता है। तो यहाँ पर चित और पट यानी हेड और टेल दो स्थितियाँ होती है। यानी प्रयोग हम करेंगे सिक्के का, और अपने को घटनाएं, इवेंट प्राप्त होती है। कौन सी? या तो हेड की प्राप्त होती है या फिर टेल की। तो यहाँ पर प्रयोग करने पर कुल स्थिति कितनी हो गई अपने पास? कुल स्थिति, तो यहाँ पर कुल स्थिति कितनी होती है? हेड और टेल, एक और ये 2, ये तो हो गई जी कुल स्थिति। अपने को घटना घटित होने पर प्रभाव कितना होता है? कौन सी घटना के लिए? या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अक्सर आपने क्रिकेट मैचों में या जो भी टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, आपने उनमें देखा होगा, जो एम्पायर टीम होती है, दोनों टीमों के एम्पायर, वो क्या करते हैं? सिक्के से टॉस करते हैं। यानी हेड स्थिति कितनी होती है? या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। तो हेड एक स्थिति होगी और टेल है वो दूसरी स्थिति होगी। तो कुल स्थिति अपने पास कितनी होती है जी? 2 स्थिति होती है। अब या तो उस पर हेड आएगा या फिर उस पर टेल आएगा। तो एक होती है घटना घटित होने के लिए, कोई भी घटना घटित होना, उसके लिए अनुकूल स्थिति क्या होती है जी? अनुकूल स्थिति। तो ये अनुकूल स्थिति किसी भी घटना के लिए सेपरेट होती है, यानी अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग होता है। अगर अपन हेड की बात करें तो हेड स्थिति कितनी होती है? 1। तो हेड के लिए अगर बात करेंगे तो अनुकूल स्थिति कितनी आएगी? 1 आएगी। इसी प्रकार अगर अपन टेल की बात करें तो यहाँ पर टेल देखो जी, टेल कितनी बार आया है? घटना घटित कराते हैं तब 1। तो टेल की अनुकूल स्थिति कितनी होती है?
एक होती है। यानी कुल स्थिति है सिक्के को किसी को भी उछालेंगे, यानी सिक्के का प्रयोग अगर अपन करते हैं, सिक्का कितना है अपने पास, सिक्के की क्वांटिटी एक ही है। अगर एक सिक्के को स्वतंत्र रूप से हम उछालते हैं तो कुल स्थिति अपने पास प्राप्त होती है 2। एक हेड आने की अनुकूल स्थिति होती है 1, और इसी प्रकार एक टेल आने की अनुकूल स्थिति होती है, वो भी कितनी होती है जी। तो हमने यह पढ़ा था, एक सिक्के को जब हम उछालते हैं तो प्रयोग करने पर कुल स्थिति कितनी होती है 2। कौन कौन सी होती है, हेड और टेल, यानी चित और पट। हेड चित और टेल पट, कुल स्थिति कितनी हो गई जी 2 हो गई। प्रश्न अपने को जो भी पूछे चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, या फिर पूछेगा पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अगर हमें पूछे चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो तो हम लिखेंगे चित आने की अनुकूल स्थिति कितनी है 1, तो लिख देंगे 1। अगर पूछे पट आने की प्रायिकता ज्ञात करो, पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे, पट आने की अनुकूल स्थिति कितनी है 1। यानी चित आए चाहे पट, अनुकूल इस दोनों में एक ही है, समान है, वो कितनी है 1 है। अब हमें ज्ञात करना है चित आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता का फॉर्मूला किस पर डिपेंड करता है, प्रायिकता का फॉर्मूला डिपेंड करता है अनुकूल स्थिति और कुल स्थिति पर। यानी अनुकूल स्थिति और कुल स्थिति का अनुपात जो होता है वो प्रायिकता होती है। अनुकूल स्थिति बट्टे कुल स्थिति होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, प्रायिकता। प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी यानी कैपिटल P से भी क्या करते हैं अपन, रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला बहुत ही आसान है। अब अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। अनुकूल स्थिति कितनी है, अनुकूल स्थिति है अपने पास 1 अपॉन कुल स्थिति कितनी है, कुल स्थिति अपने पास दे रखी है 2, तो 1/2 1/2। ये है चित आने की प्रायिकता। अगर अपन पट आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो पट आने की प्रायिकता भी, पट आने के लिए अनुकूल स्थिति कितनी होगी 1, तो पट आने की प्रायिकता क्या होगी, वो भी 1/2। यानी चित आने की या पट आने की प्रायिकता कितनी होती है 1/2। तो अभी हमने किसी एक सिक्के को उछाला है स्वतंत्र रूप से, इसी प्रकार हम 2 सिक्के को उछाल कर भी प्रयोग करते हैं, घटनाएं घटित होती है। संबंधित क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम प्रायिकता ज्ञात करते हैं। 3 सिक्के उछालने पर 1 पासा 2 पासा, ताश की पत्तियों का, 2 मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन होना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का नेक्स्ट वीडियो के अंदर अध्ययन करेंगे। आपको ये इस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, लाइक तो बनता ही है, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो वो भी आप मेरे को इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने का भरसक प्रयास करूंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें ताकि मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हों।